माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन माघशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्ये सिद्धार्थे भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। हे देवी, आप पूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, आप अन्नदात्री हैं, अनादिकाल से पूर्ण और पवित्र हैं। भगवान शिव की जीवन शक्ति हैं, शांति का कारण है, ज्ञान और त्याग में सिद्धि की प्राप्ति के लिए कृपया हमें भिक्षा प्रदान करें। हे माँ पार्वती, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। घर में धन धान्य का भंडार हो, लेकिन उसे स्त्री ही भली भांति व्यवस्थित कर सकती है। अतः इस पूजा में स्त्रियों का विशेष महत्व होता है। कई विद्वानों के अनुसार स्त्रियों को भी अन्नपूर्णा माना गया है। अतः स्त्रियों द्वारा ही अन्नपूर्णा के दिन गैस तथा चूल्हे पर चावल तथा मिष्ठान का भोग लगाने के साथ ही एक दीपक जलाया जाता है, जिससे घर में कभी भंडार खाली ना रहे। भारतीय पंचांग में मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व है। यह मास गेहूं की बुआई के लिए अच्छा रहता है। अतः भी अन्नदाता माने जाने वाले किसान अच्छी फसल के लिए अन्नपूर्णा जयंती पर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ परिश्रम तो करो, काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे मैं बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिवजी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गए। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं भगवान शिवजी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शिवजी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जा। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में नजर आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनाती और सब मिलकर
माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मार्गशीर्ष मास की उजली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? यह कैसा व्रत है और कैसी विधि है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी ग्वारपाठा वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या लाभ होगा? वह कहने लगी, इसके व्रत करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शिवजी खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बंधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि हे माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ अन्नपूर्णा का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद की छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। इच्छा ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मार्गशीर्ष मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण हमें यह व्रत
नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराना नहीं। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। फिर वहां वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय सुलक्षणा के घर का भंडार भरे, वैसे सबके घर का भंडार भरे रखना। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरी करना। कहानी पढ़ने वाले की, कहानी सुनाने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुकारा भरने वाले की, सभी पर माँ अन्नपूर्णा अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।